2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें एक मालगाड़ी ने सिग्नल को नज़रअंदाज करते हुए तोड़ करके कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें उनकी पीछे से 3 बोगियाँ पूरी तरीके से ड्यूल हो गई और एक जो कि 3 हम कह सकते हैं पूरी तरह से खच्चे उड़ गए उसके। और उसमें बैठे जो कि लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड समेत पूरे 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 25 से 30 लोग पूरी तरीके से घायल हो गए। खबरों के मुताबिक रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जय वर्मा सिन्हा ने बताया कि हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो गया है, सारी चीजें कर ली गई हैं। ट्रेन के लोको पायलट ने, जो मालगाड़ी है उनके लोको पायलट ने सिग्नल को नजरअंदाज किया और आगे चलते गए, क्योंकि सिग्नल जब कोई भी लोको पायलट सिग्नल नहीं देखता है तो उसको ये नहीं समझ में आता कि आगे गाड़ी रोकनी है कि नहीं रोकनी है, आगे कौन सी गाड़ी है कि नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो रेल की पटरियाँ हैं, सारी चीज़ें जो ट्रेन जब चलती रहती हैं तो सभी उसके सिग्नल पर डिपेंड करता रहता है कि सिग्नल कैसा आगे है, कैसा सिग्नल दिया जा रहा है। तो उसी चीज़ को इन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो प्रॉपर तरीके से अपनी स्पीड से, हालांकि लोडेड गाड़ी थी, और चलते रहे। और आगे आगे कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन भी चल रही थी। हालांकि जब मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी तब पूरे तरीके से 3 बोगियां, पीछे से एक गार्ड, उसके बाद एक जो सामान रखने वाला होता है, सवारी गाड़ी, जनरल बोगी, जो जनरल एक डिब्बे होते हैं, वो 3 बोगियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें 5 लोगों की जान और 25 से 30 लोग घायल हुए। हालांकि घायल व्यक्तियों को तो गुली मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया गया है और जब जांच कमेटी बैठी और जांच लगाया गया तो सबसे जांच करने के बाद सबसे खामियां कह सकते हैं या फिर गलतियां कह सकते हैं, वो सिग्नल की है कि सिग्नल प्रॉपर तरीके से न मिल पाना, सिग्नल को सही से न देख पाना। अब इसमें किसकी गलती है, ये पूरी तरीके से जांच चल रही है। हालांकि लोको पायलट तो है नहीं, उनसे भी कुछ पूछा जाए, क्योंकि उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, लोको पायलट की हो चुकी है, असिस्टेंट लोको पायलट की हो चुकी है, गार्ड की हो चुकी है, तो उनसे तो अब कुछ जानकारी ली नहीं जा सकती है। और जो भी जानकारी होगी तो जिस जगहों से, जिस प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजर के आई हुई है, तो उनके स्टेशन मास्टर से ही जानकारी प्रॉपर आ पाएगी। भारतीय रेलवे के नियमानुसार उत्तर बंगाल से कोलकाता जाने वाली ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाती है। जलपाईगुड़ी में जिस जगह यह हादसा हुआ उस ट्रैक से कोलकाता जाने वाली ट्रेनों को भेजा जाता है। दूसरी रूट के ट्रेनों के लिए यहाँ दूसरा अलग ट्रैक बनाया गया है। लेकिन जब अगर उस ट्रैक से वह ट्रेन जो है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस जा रही थी, तो फिर उस ट्रैक पे मालगाड़ी कैसे आ गई? ये सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं सवाल बनता है। जब ये बातें कही जा रही हैं कि इस ट्रैक पे कलकत्ता जाने वाली ट्रेन को स्थिर रखा जाता है और अदर गाड़ियों के लिए अदर ट्रैक बनाया गया है, तो फिर इस ट्रैक पे, क्योंकि पीछे से सारी चीजें चलती आ रही होंगी, तो इस ट्रैक पे ये मालगाड़ी फिर कैसे आई? ये सबसे बड़ा प्रश्न बन रहा है। और आप सोचिए कि हादसा का मंजर इतना भयावह था कि ट्रेन को, बोगियों को गैस कटर से काट करके उसमें से लोगों को निकाला गया। जो बचे थे उनको गैस कटर से काट करके फिर जाकर तब उनकी जान बचाई गई, निकाला गया। हालांकि उसमें भी 5 लोगों की मृत्यु हो गई। जय सिन्हा बताते हैं कि सबसे पहले उनको घटना होने के बाद 5 मिनट के बाद ही उनको खबर आ गई कि यहाँ घटना हो गई है। और सबसे पहले स्थानीय लोग, जो कि वहाँ, क्योंकि कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले वहाँ के स्थानीय लोकल जो लोग होते हैं वही पहुँचते हैं। तो वहाँ लोकल लोग पहुँच गए और भी फटाक से रेस्क्यू टीम भेजी गई। और बगल में ही NDRF की टीम थी, आर्मी के भी जवान थे, उनको भी खबर दे दी गई, वो भी पहुँच गए। मतलब कि प्रॉपर तरीके से लोकल लोगों की मदद से वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया। सबकी मतलब लगभग लोगों की, मतलब इन्होंने खुद कहा कि हम लोग ये चाहते हैं कि जितना हो सके जानें बचाया जा सके। लेकिन जो पहले से ही, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद, तो दुर्घटना होने के बाद तो एक तो रेस्क्यू हो नहीं पाएगा, वहाँ पे आ नहीं पाएंगी गाड़ियाँ, तो लगभग 5 लोगों की जान जब चली गई तो और भी जो लोग दबे थे
लोकल लोग की, जो कि उन्होंने खुद कहा कि जय सिन्हा ने बताया कि लोकल लोगों की बहुत बड़ी इसमें भूमिका थी। उनकी मदद से, एनडीआरएफ की टीम की मदद से, आर्मी की मदद से, और जो इनका आयोग था रेलवे का, इनकी मदद से सबको ऑपरेशन करके, रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाल लिया गया और भेज भी दिया गया है। और जो मुआवजा की बात रही, तो मुआवजा के लिए भी सरकार ने लिस्ट जारी कर दिया है। मुआवजा भी इन लोगों को अभी कितना दिन हुआ फिर दुर्घटना हुई थी रघुनाथपुर में। इतना बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, ट्रेन रेल हुई, कितनी जानें चली गई, और वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है इस पे, तो किसकी गलती है? क्या ट्रैक को सही तरीके से या सिग्नल को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से न देख पाना, न कंट्रोल पाना, न कंट्रोल कर पाना, ये क्या कहीं ना कहीं खामियां हैं? तो इसके बारे में विपक्ष पार्टियां तो ये भी करें कि इसके बारे में आखिर सरकार क्यों नहीं देख रही। अब सरकार ये ढूंढ रही है खामियां कि जय सिन्हा की बातों से ये लग रहा है कि अब वो ये इस पड़ताल में, खोज में अपनी टीमों के बैठक की है कि आखिर कमियां कहां से हो गई, किस स्टेशन से कमियां शुरू होना चालू हो गई, कहां उन्होंने सिग्नल तोड़ना स्टार्ट किया। क्योंकि एक स्टेशन पार की होगी, दूसरा स्टेशन आया होगा, वहां भी सिग्नल तोड़ा होगा इन्होंने, तीसरा सिग्नल तोड़ा होगा, या फिर जो उसमें बैठे ड्राइवर थे किस हालत में थे। हालांकि वो अभी अगर बचे होते तो उनसे कुछ जानकारियां ली जाती कि आखिर सिग्नल तोड़ने का क्या कारण है, क्या उनके इंजन में कोई खराबी आ गई थी या फिर और कुछ हुआ। तो ऐसा कुछ अभी तो सुनने में, देखने में नहीं आया है खबरों के मुताबिक। और जो बोगी थी, जो कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन थी, उसको डीजल इंजन से जोड़ करके, और जो यात्री उसमें थे उनको अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया, सुरक्षित उनको पहुंचा दिया गया, और जितने भी घायल लोग थे उनको हॉस्पिटल में भर के ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि इस तरीके की लापरवाहियां रेलवे में क्यों देखने को मिल रही है। बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है, वंदे भारत चली रही है, इस तरह की ट्रेनें आ रही हैं, सुरक्षा कवच लग ही रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी क्या कमियां हो जा रही हैं कि जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी बड़ी लापरवाही हो जा रही है, और दुर्घटना हो जा रहा है और आम जनता को इसको नुकसान। और अब बाकी के बच्चे लोको पायलट से सारी पूछताछ की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। आप ये खबर भारत न्यूज़ देख रहे हैं। देश दुनिया इतनी खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।